हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। अभी हम लोग बीपीएससी 67 का कुछ सिलेबस देखेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या पीटी मेंस इंटरव्यू 3 पार्ट जो होते हैं वो कैसे कैसे एग्जामिनेशन होता है, क्या क्या पेपर्स होते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे क्लियरली समझेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट अपॉन हम लोग देखिए यहाँ पे ये हमारा है मिशन एसडीएम डीएसपी, ठीक है, यानी बिहार एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। इस सर्विस में हम लोग क्या क्या देखें कि क्या क्या आता है। सबसे पहले जो हमारा सबसे अपर पोस्ट होगा वो होगा हमारा एसडीएम एंड डीएसपी। अपर पोस्ट है एसडीएम ही है एंड नेक्स्ट जो है तो वो नहीं मिलता है तो नेक्स्ट डीएसपी। अभी तक में जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं 45, 46, 63 2 अभी तक में कोई भी जो है एसडीएम नहीं बने हैं, सभी लोग प्रमोट करके ही एसडीएम बनते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। अब जो है 67 वाले में हम लोग देखते हैं 66 में है जो कुछ लोगों को मिला है, ठीक है। अब 67 के लिए देखते हैं तो 67 में हम लोग देखते हैं फर्स्ट अपॉन इसका ये जो है हमारा बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी 67 बीपीएससी 67 में 3 एग्जामिनेशन होंगे। फर्स्ट अपॉन जो है हमारा पीटी है, फर्स्ट एग्जामिनेशन जो है हमारा वो है हमारा पीटी, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा मेंस। पीटी जब आप क्वालिफाई कर दो देन आप मेंस देते हो, ठीक है। एंड मेंस क्वालिफाई करने के बाद आप इंटरव्यू में जाते हो, ठीक है। तो पीटी जो होगा बच्चों वो 150 मार्क्स का होगा एंड नेक्स्ट मेंस जो होगा वो 900 मार्क्स का होगा एंड इंटरव्यू जो होगा 120 मार्क्स का होगा। तो पीटी में आपका कौन कौन सा पोर्शन रहता है, तो पीटी में जो है सबसे बड़ी बात जो है आपको ध्यान रखना है, यानी सबसे ज़्यादा सबसे पहले पीटी में जो आता है वो सारे जीके जीएस ही रहते हैं। बट ये कुछ पोर्शन इसमें मैथ्स होते हैं, बट बहुत ही इजी मैथ्स होते हैं जो आप यदि 10th लेवल में यानी बेसिक आपका अच्छा है तो आप कर सकते हो, ये टफ नहीं होता है, ठीक है। तो ये 150 मार्क्स का पीटी होगा देन। बट इस बार तो पीटी आप देखें बच्चे कि 90 मोर देन 90 95 100 जनरल के लिए तो और भी चला गया, ठीक है। तो इसलिए जोर शोर से पीटी के लिए लगना है। पीटी में आपको टारगेट 110 150 120 लेकर चलना है, ठीक है, जिससे कि आप लोग एकदम बिल्कुल ही पीटी अचीव कर लो, है ना। टारगेट एकदम वन टाइम में पीटी अचीव करो एंड मेंस को राइट करो, है ना, मेंस की राइटिंग करो एंड देन इंटरव्यू भी क्वालिफाई करो एंड फाइनली आप लोग एसडीएम एंड डीएसपी तक आप पहुँचो, ठीक है बच्चों। तो हम लोग फिलहाल देखते हैं पीटी में मुख्य पोर्शन हमारा कौन सा है जिस पे आप केयर करोगे। तो फर्स्ट है आपका हिस्ट्री में जो है ना 30 to 35 क्वेश्चन, 30 to 35 क्वेश्चन। आप जब क्वेश्चन बैंक को टच करोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि 30 to 35 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से टच कर रहा है, इसलिए हिस्ट्री पोर्शन को आप बहुत अच्छे से बहुत डीपली पढ़ोगे। हम इसमें कुछ नोट्स, शॉर्ट नोट्स उपलब्ध करवाएंगे, वो भी स्पेक्ट्रम का, हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम वो बुक्स है, बहुत अच्छी बुक्स है। ऐसे लोग कहते हैं कि आप लूसेंट पढ़ लो, ठीक है, आप क्रॉनिकल पढ़ लो, ठीक है, वगैरह वगैरह। बट आप लूसेंट और क्रॉनिकल वगैरह के लिए जो हिस्ट्री की बुक्स है या लूसेंट का जो भी आता है वो कंप्लीट आता है, सामान्य ज्ञान, उसमें भी हिस्ट्री पोर्शन है, तो वो आप बेसिकली ये नॉलेज रखो। बट आप एनिसेंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, और ख़ास बात ये कि जो हमारी आज़ादी स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी उसमें जो मुख्य भूमिकाएँ थी वो उससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो वो आप ज़रूरी टच करोगे। तो हिस्ट्री में 30 to 35 क्वेश्चन जो है आपको टच करेगा, ठीक है। तो यानी मुख्य पोर्शन यानी मेन पॉइंट को आपको रखना है मेन सब्जेक्ट ग्रुप में हिस्ट्री एंड देन करंट से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, 1 ईयर का क्वेश्चन आप खास करके। अच्छा, किस बुक से करोगे तो ये हमने आपको बता दिया, स्पेक्ट्रम का शॉर्ट जो है लाइन बाय लाइन हम एकदम छोटी सी नोट्स है ना 4-5 पेज में पूरी मेडाइवल एंड एंसेंट एंड मॉडर्न कंप्लीट आपको दे देंगे, ठीक है। तो बट हमारा जो फोकस है बच्चे, क्योंकि मैं केमिस्ट्री की प्रोफेसर हूँ तो केमिस्ट्री में आप लोगों को देखूंगी, ऑप्शनल पेपर में पढ़ाती हूँ केमिस्ट्री, ठीक है। बट इनका भी हमारा मुख्य योगदान रहेगा पीटी के लिए भी, और मेंस में भी ये पोर्शन कुछ आपको हम दे देंगे, क्योंकि हम इसके टीचर नहीं हैं, बट शॉर्ट्स एंड ऑथेंटिक आंसर जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो आपको फर्स्टली केयर करना हिस्ट्री एंड देन करंट,
ठीक है। करंट से भी क्वेश्चन हमारा बहुत आता है, 25 to 30 चला जाता है। बिहार स्पेशल, ये 4 पोर्शन को आप ज़रूर ही ध्यान दोगे, ये 4 पोर्शन को आप ज़रूर ही ध्यान दोगे। कहने का मीन्स हिस्ट्री हो गया, करंट हो गया, क्या क्या हो गया, हिस्ट्री, करंट, बिहार स्पेशल एंड साइंस एंड टेक, ये 3 पोर्शन को, 4 पोर्शन को आप लोग देखोगे, ठीक है। तो यानी पीटी में क्या क्या है, तो नेशनल इंटरनेशनल जो है घटनाएं होती हैं वो आपको करंट के लिए देख लेना है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो आपकी सिलेबस में है, ठीक है, जो आपकी सिलेबस में वो सारी मेंशन है वो मैं यहाँ दी हूँ। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड हिस्ट्री ऑफ बिहार, सारी चीज़ों को, जो भी चीज़ें आप, क्योंकि आप बिहार स्पेशल के एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं, सो आप क्या करोगे कि सारी चीज़ों को बिहार से रिलेट करोगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ बिहार, ज्योग्राफी ऑफ बिहार, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, पॉलिटी ऑफ बिहार, ठीक है। नेशनल जितने भी नेशनल इंटरनेशनल जो भी इंटरनेशनल में खास करके घटनाएं को याद रखोगे, बट बिहार से रिलेट करता हुआ हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी को भी ध्यान दोगे, ठीक है। और नेशनल एंड बिहार से रिलेट करते हुए जितने हमारे स्वतंत्रता के टाइम पे जो आंदोलन हुए थे उसको आप ध्यान दोगे। मैथ रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आएगा, वो भी नॉर्म्स एकदम नॉमिनल, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होंगे जो आप सॉल्व कर लोगे। बट फिर भी आप जो है थोड़ा सा सेटिंग अरेंजमेंट हो गए, डायरेक्शन हो गए, ये सारे से आप देख लोगे, ठीक है। एंड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से, मैथ से आपको टाइम, डिस्टेंस, वर्क वगैरह, परसेंटेज वगैरह आप देखोगे। बहुत आसान सी क्वेश्चन है, एवरेज आसान सी क्वेश्चन रहता है। बिहार स्पेशल आप ज़रूरी फोकस करोगे, हमने क्योंकि 4 पोर्शन आपको बताया है। 4 पोर्शन में कौन कौन सा आपने बताया, एक हिस्ट्री बताया, करंट बताया, ठीक है, हिस्ट्री बताया, करंट बताया, बिहार स्पेशल एंड साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक से भी क्वेश्चन, केमिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो, ठीक है, बट केमिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, कुछ कंप्यूटर के भी क्वेश्चन रहते हैं, यानी ये 20 to 28, कहने का मीन्स 25, 26 कॉमनली क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है। अब देखो, अभी फ़िलहाल जो भी योजनाएं, जैसे कॉमन पॉइंट हो गया जो हमारे वन क्षेत्र हो गए, बिहार और इंडिया का वन क्षेत्र हो गया, ठीक है, हमारा उपजाऊ भूमि हो गया, जनसंख्या हो गया, आर्थिक नीति हो गया, नीति आयोग हो गया, ठीक है, फिर इंडेक्स, जितने भी हमारा इंडिया का रैंकिंग क्या है, बिहार का रैंकिंग क्या है, ये रैंकिंग जितने भी हमारे सर्वे होते हैं उस सर्वे में चाहे हमारा भूख से रिलेट करता हुआ, पॉवर्टी से रिलेट करता हुआ, गरीबी से रिलेट करता हुआ, एजुकेशन से रिलेट करता हुआ, ये सारे इंडेक्स जो हैं और योजनाएं, इसी चार्ट को आप ज़रूर, योजनाएं, इस चीज़ को आप ज़रूर फोकस करोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लियरली आप देखोगे, यहाँ पे देखोगे आप, हम जूम करके दिखला दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 150 मार्क्स का आपको पीटी है, ठीक है, जिसमें आपको 110, 120 का टारगेट लेकर चलना है, जिसमें आपको 4 पोर्शन हिस्ट्री, करंट, बिहार स्पेशल, साइंस एंड टेक को, है ना, मुख्य पॉइंट के, मुख्य सब्जेक्ट के रूप में ध्यान देना है, ठीक है। अब आप देखोगे उसके बाद जब आप ये क्वालिफाई करते हो, टारगेट आपको 150, 120 के बीच में रखना है। इतना आप जब भी टेस्ट दो, जब, क्योंकि आप देखो सिंपली आप सेट ले आओ, और सेट ला घर से भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो आप, और उसके बाद जब सेट प्रैक्टिस करते हो उस क्रम में आपको देखो कि कहाँ कहाँ हमारी क्वेश्चन जो है ना हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, उस मुख्य पॉइंट को आप डायरी मेंशन करो और उसी चैप्टर को आप बार बार रिपीट करो, 2 बार, कम से कम एक बुक्स को 4 से 5 बार रीड करो। चीज़ें वही आते हैं, जैसे लूसेंट हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, आर्यंत हो गया, ये सारी बुक्स को ही आपको देखना है, बट एक बार फर्स्ट अपन ईजिली रीड करो, फिर दूसरी बार चीज़ों को मेंशन करो, उस पर फोकस करो, हाइलाइटर्स का यूज़ करो, थर्ड टाइम आप क्या करो, थर्ड टाइम चीज़ों को थोड़ा राइट डाउन करो, है ना, कि कौन कौन सा पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अपने अकॉर्डिंग एक चार्ट एंड टेबल बनाओ, उस टेबल के अकॉर्डिंग शॉर्टकट में टेबल्स बनाओ, एंड देन उसको 2 बार 4 बार जहाँ पे भी बैठे रहो या नाइट में सोने के वक्त भी उसको आप देख सकते हो। एंड देन जब आप पीटी क्वालिफाई करते हो तो आती है मेंस की बारी। ये मेंस के लिए आपको क्या करेगा, 300, 300 एंड 300 मार्क्स के 3 पेपर होंगे। पेपर इसमें 4 पेपर होते हैं बच्चे, बट ये जो ये हमारा फर्स्ट पेपर, 4th पेपर नहीं, ये हमारा फर्स्ट पेपर है, ये हिंदी, बट इसका जो मार्क्स है वो क्वालिफाइंग मार्क्स है, ओनली एंड ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी इसका मार्क्स जो है एडिशनल नहीं है, इसका मार्क्स जो है ऐड नहीं होता है, इसका मार्क्स ओनली क्वालिफाई करने के लिए रहता है, जिसमें 30% मार्क्स आपको इसमें क्वालिफाई करने के लिए फॉर पासिंग आपको लाना है, जिसमें 30 मार्क्स का निबंध यानी एशे रहेगा, ग्रामर जो है 30 मार्क्स का रहेगा, है ना,
आपका सेंटेंस वगैरह का अरेंजमेंट के लिए 25 है, ठीक है। 30 मार्क्स का ऐसे, 30 मार्क्स का आपका ग्रामर है, व्याकरण, एंड 25 मार्क्स का ये हमारा वाक्य विन्यास एंड संक्षेपण जो है 50 मार्क्स में देगा, ठीक है बच्चे। ये संक्षेपण जो है 15 मार्क्स में देगा, ठीक है। तो बट ये जो मार्क्स है ये 100 मार्क्स है, इसमें 30% यानी मोर देन 30 आपको लाना है, जो वनली एंड वनली क्वालिफाइंग मार्क्स के रूप में काउंट किया जाएगा। इसे आप एडिशनल मार्क्स नहीं कर सकते हो मेन पर्पस में। एडिशनल मार्क्स के लिए आप देखोगे यहाँ पे GS1 300 मार्क्स का, GS2 इसी तरीके से रहेगा, GS1 300 मार्क्स का, GS2 300 मार्क्स का, एंड एक ऑप्शनल पेपर है जो वो 300 मार्क्स का होगा, यानी पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। ऑप्शनल पेपर में आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, साइंस या आर्ट्स कोई भी ले सकते हो जो आपका अच्छा। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको किस में इंटरेस्ट है। ऑप्शनल सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट लो जो सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप उसमें इंटरेस्ट एंजॉय करते हो, एकदम मस्ती में उस चैप्टर के साथ झूमते हो, एंजॉय करते हो उसके चीज़ों को। दैट मीन्स उसके क्वेश्चंस को आप बहुत ही क्लियरली कॉन्सेप्ट को समझते हो, उसके बारे में दस्तावेज जानते हो, लिख सकते हो, और प्लस उसके बारे में और एक्स्ट्रा नॉलेज भी है आपको, तो आप उसी सब्जेक्ट को ऑप्शनल के रूप में सेलेक्ट करोगे। ऐसे तो कहा जाता है साइंस को आप सेलेक्ट करो ऑप्शनल के रूप में, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है। साइंस जो ऐसा चीज़ है जिसमें आपको ग्राफ है, टेबल्स है, मतलब सिंपल से मैथमेटिकल्स, जितने मैक्सिमम मैथमेटिकल्स टूल्स हैं, ग्राफ्स हैं, चार्ट्स हैं, टेबल हैं, मतलब डिफरेंट वे एग्जाम्पल्स हैं, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, इसमें जो है ना ऑथेंटिक आंसर्स बहुत ज़्यादा मिलता है, ऑथेंटिक बुक्स है ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ ही साथ इसमें मार्किंग भी बहुत अच्छी होती है, यानी मोर देन 200। मतलब बहुत अच्छा भी आप ना लिखते हो, है ना, थोड़ी बहुत डिमेरिट्स भी रहता है, तो कॉमनली जो है ना वो 200 मार्क्स से आपको एबव आ ही जाएगा, ठीक है। ये बट आप यदि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत, सोशल साइंस वगैरह वगैरह सब्जेक्ट, साइकोलॉजी वगैरह रखते हो, तो बहुत भी अच्छा आप रेडी कर रहे हो, बहुत अच्छा आप जब आप प्रिपेयर हो रहे हो, फिर भी आप लेस देन 200, आप 200 से नीचे ही जाओगे। इसीलिए साइंस वाले जो बच्चे होते हैं, साइंस वाले बच्चे खास करके मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, ये क्योंकि केमिस्ट्री एंड फिजिक्स भी है, बट फिजिक्स उन बच्चों के लिए है जो बहुत अच्छा फिजिक्स में है, दैट मीन्स इंजीनियरिंग फील्ड से, ठीक है। और नहीं तो इंजीनियरिंग फील्ड वाले बच्चे भी जो है ना वो हमारे सेलेक्ट करते हैं मैथमेटिक्स में जो है लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज की प्रिपरेशन करनी नहीं पड़ती है, वो सॉल्यूशन है, वनली एंड वनली सॉल्व करना है उसमें, ठीक है। थोड़ी बहुत लैंग्वेज जो आपको पार्ट 3 वगैरह का जो सिलेबस है, क्योंकि ऐसे भी तो ये PU का सिलेबस से इंक्लूडिंग है, जो भी BPSC का सिलेबस रहता है वो PU का सिलेबस से ही मेंशन किए हुए रहता है, वो सारा इंक्लूडिंग रहता है, ठीक है। एंड जो भी कॉपी की चेकिंग होती है वो हमारे एक अच्छे प्रोफेसर, दैट मीन्स अभी जो हमारे यहाँ बिहार में है वो अच्छे प्रोफेसर ग्रुप में PU वाले ही काउंट किए जाते हैं। सो कॉपी की चेकिंग जो है ना PU के जितने अच्छे प्रोफेसर्स में से आते हैं, या फिर और भी यूनिवर्सिटी के कुछ सेलेक्टेड प्रोफेसर हैं, वही हमारी कॉपी की चेकिंग करते हैं, ठीक है। जिनकी क्वालिटी A1 हो, तो वो क्वालिटी जब A1 है खुद की, तो हम सामने वाले को पेपर भी A1 ही ढूंढेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है। केमिस्ट्री मैं पढ़ाती हूँ, बट जो बच्चे मैथमेटिक्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं और मैथमेटिक्स अच्छा है वो मैथ्स ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में भी बहुत अच्छा मार्क्स होता है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, यदि आपको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, साइंस आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, भाई तो आप साइंस से ग्रेजुएशन पास आउट हो, फिर भी आप साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, साइंस बस यूँ ही आप पास कर गए हो, तो आप आर्ट्स पेपर, देन आप आर्ट्स पेपर रखो, ठीक है, देन आप आर्ट्स पेपर रखो, कोई बात नहीं है, हौसला इस पर हारना नहीं है। आर्ट्स पेपर रखने का मीन्स ये है कि ठीक है, आपको ये देखिए, अब यहाँ पे आर्ट्स पेपर रखने से आपको क्या मेरिट होगा। डिमेरिट तो आपने देख लिया कि ज़्यादा मार्किंग जो है साइंस वाले को मिल रही है, बट आप देखो कि इसमें मेरिट क्या है यदि आप आर्ट्स रखते हो, ये भी देखो, ठीक है। तो मेरिट आपको ये है कि GS पेपर 1 एंड GS पेपर 2 में आपकी ये पॉइंट जो ऑप्शनल है वो काम देगा, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको स्पेशली गांधी, नेहरू एंड टैगोर के बारे में पढ़ना है, आपको पटना कला हो गया, मौर्य कला हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको हिस्ट्री वगैरह से यानी आर्ट से रिलेट कर रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह हो गया, राज्य व्यवस्था हो यानी पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया। तो साइंस एंड टेक यहाँ से है, क्योंकि आप यहाँ से जब भी रखोगे तो एक ही सब्जेक्ट रखोगे, और यहाँ साइंस एंड टेक जो है ना वो 72 मार्क्स का आ रहा है। दैट ऐसे कंडीशन में जो है ना, यानी
कोई एक सब्जेक्ट का यहाँ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ आप रखोगे बॉटनी, जूलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स रखोगे देन, तो यहाँ पे साइंस एंड टेक में जो है ना सारी कुछ इंक्लूडिंग आती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है साइंस एंड टेक में जो है सारा कुछ जो है वो इंक्लूडिंग आता है। आप देखोगे सिलेबस, है ना, पॉलिटी 2 में है साइंस एंड टेक की बातें जो है सारे कुछ इंक्लूड, दैट मीन्स इसमें नैनो, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड जो अभी फ़िलहाल का जो अपडेट है वो सारे कुछ इंक्लूड इसमें रहता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं है साइंस लेने से, ऑप्शनल से यानी GS1 GS2 में ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। बट यदि आप यहाँ पे आर्ट्स रख रहे हो तो, क्योंकि इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आर्ट्स वाले बच्चे हौसला नहीं हारना है। जब आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो ना, तो खुद को एकदम पूरी तरीके से रेडी रखना है, डू एंड डाई करना है ना, तो करना है, बस ये आप सोच कर चलो। आपको फाइनली 1 टाइम में सिलेक्शन होगा, दैट मीन्स आप रूटीन वाइज पढ़ो, है ना, सिस्टम वाइज पढ़ो चीज़ों को, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम पढ़ो और पढ़ने के बाद उसको लिखो, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि खुद की सेल्फ स्टडी, यानी सेल्फ स्टडी, सेल्फ नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। बाकी कोचिंग इधर उधर भागने से अच्छा है ना, अब अभी 66 वाले को ही देखो, मैनी स्टूडेंट्स जो है ना वो खुद से स्टडी किए हैं, ठीक है। हाँ, किसी एक पर्सनली अब जो सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है उस सब्जेक्ट का आप ट्यूशन ले सकते हो, कोचिंग ले सकते हो, ठीक है। लेकिन वनली एंड वनली एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करो, ज़्यादा पे नहीं। जो आपकी सब्जेक्ट खुद की है वो खुद पे फोकस कर लो, खुद से सेल्फ स्टडी कर लो। तो देखो बच्चे, हिंदी में हमने देखा कि मल्ली क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कहने का मीन्स है कि इसमें आपको जो मल्ली 30 अबव देन 30 मोर देन 30 लाना है, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें आप निबंध जो 10th वगैरह से लिखते आ रहे हो, व्याकरण, वाक्य विन्यास, संक्षेपण, ये सिलेबस ज़्यादा टफ नहीं है और इसको जो है ना ये इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। इसके लिए घटना चक्र का एक मैगजीन आता है, जिसमें उस मैगजीन में पूरी ऐसे कलेक्शन होता है, ठीक है। ऐसे का कलेक्शन, ऐसे भी और भी बहुत सारी बुक्स हैं, बट ये जो स्पेशली हम आपको बता रहे हैं वो है आपका घटना चक्र में जो है ना सारा कुछ इंक्लूड है, ठीक है। उसके अलावा एक हिंदी की पतली सी बुक्स आती हैं, ठीक है, आप वो भी ले सकते हो, बट आप ज़्यादा से ज़्यादा घटना चक्र पे ही फोकस करोगे, ठीक है। घटना चक्र पे फोकस करोगे। उसके अलावा आप चाहो तो देखो एक बुक्स और मैं आपको दिखला रही हूँ, ये भी संदर्भ की जो है अच्छी बुक्स है, ठीक है। सामान्य हिंदी, ठीक है, BPSC के लिए, JPSC के लिए, संक्षेपण, महत्वपूर्ण निबंध, ये सारा कुछ है। अपडेट वाला जो आया होगा वो आप लोग लोगे, ठीक है। तो ये आप ले सकते हो, ये भी अच्छी है, बट इसके साथ साथ आप घटना चक्र को रखोगे, ठीक है। घटना चक्र निबंध वाला आता है उसको रखोगे और आप देखोगे बहुत अच्छा हिंदी तैयारी कर सकते हो। आप इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, यदि साइंस वाले बच्चे हो तो अपने ऑप्शनल पर फोकस करो, ऑप्शनल ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। ऑप्शनल फोकस करने से आप टॉप में आ सकते हो, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है कि आप ऑप्शनल फोकस करते हो साइंस वाले बच्चे तो आप टॉप में आ सकते हो। और साथ ही साथ आपको ये ऑप्शनल सब्जेक्ट यदि आप ऑनर्स से रिलेट करते हुए ले रहे हो, दैट कहने का मीन्स ये है कि यदि आपको ऑनर्स सब्जेक्ट जो है ऑनर्स से रिलेट करता हुआ आप ले रहे हो सब्जेक्ट, तो वो और कुछ ना कुछ तो आपको बेनिफिट देगा ही देगा, क्योंकि आपने 3 ईयर में बहुत सारी पॉइंट्स ऐसे हो कि आप भूल गए होगे, बट बहुत सारी पॉइंट्स आपका होगा जो आपके माइंड में सेटअप होगा। जैसे जैसे आप पढ़ोगे वो रिकॉल होता जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक बेनिफिट होगा। दूसरे, जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो आपको ये भी क्वेश्चन आएगा कि आपने अपने ऑनर्स पेपर, स्पेशलाइजेशन पेपर को छोड़कर आपने दूसरे पेपर का सिलेक्शन क्यों किया, एंड इससे रिलेट करते हुए, आपके ऑनर्स पेपर से रिलेट करते हुए भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपका पहला फोकस होना चाहिए ऑप्शनल पे, एंड देन GS1 एंड GS2 पे फोकस करना है। अब देखेंगे हम लोग GS1 एंड GS2 पेपर का सिलेबस। तो GS1 में जो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा सिलेबस नहीं है, इसमें बहुत लिमिट सिलेबस है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए, हम पॉइंट्स बता देते हैं आपको, ऐसे हम सिलेबस भी आपको दिखला देंगे, बट आप पॉइंट देख लो। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पटना कलम हो गया, मौर्य कला हो गया, पाल कला हो गया, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग हो गया, ठीक है, ये हो गया, और गांधी, नेहरू एंड टैगोर हो गया। 1942 के आंदोलन हो गई, और बिरसा मुंडा की कुछ बातें हैं, ठीक है, एंड चंपारण के आंदोलन है। चंपारण तो गांधी है, तो फिर ऑब्वियसली है कि वो देगा ही देगा, ठीक है। तो ये स्वतंत्रता से रिलेट करते हुए 2-4 पॉइंट चाहिए रहता है, एंड गांधी नेहरू एंड टैगोर में से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। नेक्स्ट हो गया
मॉडर्न हिस्ट्री, संस्कृति भी अभी हमने बताया। संस्कृति कहने का मीन्स अभी देखा मधुबनी पेंटिंग हो गया, पाल कला, मौर्य कला, ये उसी में आता है, ठीक है। करंट इवेंट्स, जो आपका 1 ईयर का करंट इवेंट्स है वो नेशनल इंटरनेशनल जो भी है उसको आप फोकस करोगे। जैसे अभी जो है ना कोविड का मैथ ये चल रहा है, कोविड को आपको माइंड मेंशन करके चलना ही है, ठीक है। कोविड से रिलेट करता हुआ अभी जितने अभी देखो इतने सारे हमारे तूफान वगैरह आए हैं ना समुद्री, तो वो सारे को फोकस करना है, कोविड को रिलेट करके चलना है। मतलब जितने ज़्यादा मतलब जो ज़्यादा ही तबाही मचा रहा है। फिर हम हमारे इकोनॉमिकल जो ये हो रहा है, ये कोरोना की वजह से बहुत सारे इकोनॉमिकल ग्रोथ रुक चुका है ना, वो डिक्रीज़ कर रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता जा रहा है। तो वैसे कंडीशन को रिलेट करते हुए लिखना है। एंड एक पॉइंट और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स कहने का मीन्स जो है इसमें 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा, जो ग्राफ डायग्राफ से रिलेट करता होगा। वो 1 क्वेश्चन 36 मार्क्स का होगा और टोटल जो मार्क्स होगा उसका 72, यानी 72 मार्क्स का आपका स्टैटिक्स होगा। यानी टोटल यहाँ हम लोग देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री भी इस पोर्शन में, मॉडर्न हिस्ट्री और ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का संस्कृति यानी कल्चरल, ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छी हैं। करंट थोड़ा सा आपको इसमें प्रॉब्लम करेगा। स्टैटिक्स आर्ट्स वाले बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। ऐसे जो बच्चे आर्ट्स में भी ये नहीं मैटर करता है कि आप आर्ट्स से हो, हाँ ये आप ध्यान दोगे कि यदि आप 10th बहुत अच्छा किए हो, 10th में 9th 10th में आप मैथमेटिक्स एलिमेंट्री एडवांस मैथ बहुत अच्छा किए हो, देन उस समय आपका ना कैलकुलेशन पावर बहुत अच्छा होगा और आपका स्टैटिक्स आर्ट्स वाले का भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आप बहुत ईजिली ये 72 में से है ना मोर देन 60 आप ला सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ पे फोकस करना, ये 2-3 पॉइंट, यानी GS 1 जो है बहुत ईजिली आपको सॉल्व होने वाला पॉइंट से थोड़ी आपको टफ, हाँ जो थोड़ी आपको टफ GS 2 पढ़ सकता है, लेकिन उसको भी टफ नहीं पढ़ने देना है। राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी है, पॉलिटी जो बच्चे बातें वही हुई आप 10th तक किए हो, जो भी आपका वो आप पढ़ते होगे सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक एंड ज्योग्राफी, यहाँ पे ये पोर्शन है, ठीक है। तो साइंस एंड टेक जो है, तो साइंस टेक तो एक अलग पोर्शन हो गया, वो भी 72 मार्क्स का हो गया। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। तो यह पोर्शन जो है ना, ये तीनों पॉइंट, जो बच्चे हमारे इकोनॉमिक्स से यदि ऑनर्स हो, जो बच्चे इकोनॉमिक्स से ऑनर्स है उन बच्चों का तो इकोनॉमिक्स बहुत ही, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा होगा, राज्य व्यवस्था भी अच्छा होगा। बट ये टफ पड़ेगा साइंस वालों को, ये टफ पड़ेगा साइंस वाले को। लेकिन यदि कैलकुलेशन के हिसाब से यदि देखा जाए है ना, तो ये थोड़ा इजी पड़ेगा। हाँ साइंस वाले को ये और ये इजी पड़ेगा, बट इसमें इतना ज़्यादा चार्ट वगैरह होता है कि थोड़ा आपको विदाउट चार्ट का तो एक ऑथेंटिक आंसर बनेगा नहीं, इसलिए थोड़ी सी ये टफ पड़ेगा। तो यानी आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है तो ज़्यादा राइटिंग। इतना कहने का मीन्स ये है कि पूरी क्लियरली बात हमारे बताने का ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करोगे पेपर 2 पर, आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करोगे पेपर 2 पर, क्योंकि पेपर 2 जो है आपको, यदि आप साइंस वाले हो, आर्ट्स वाले हो, कोई भी हो बच्चे, तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक ये जो है थोड़ी एक दूसरे से रिलेट करते हुए बातें हैं, तो आपको हो जाएगा, ठीक है। बट ये पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, तो साइंस टेक वाले बच्चे जो साइंस वाले हैं उनको ईजी पड़ेगा, हाँ जो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं उनको ये इकोनॉमिक्स ईजी पड़ जाएगा, ज्योग्राफी, ऑनर्स। बट इसमें चारों पेपर जो है ना थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी डिफरेंट है, किसी एक की भी तो ऑनर्स एक ही तो होगी ना, तो ऐसे कंडीशन में 3 पेपर तो आपको थोड़ा ये पड़ेगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग एंड रीडिंग इसी 4 पॉइंट पे करना है, इसी चैप्टर पे, इसी पेपर में करना है पेपर 2। तो आपको ध्यान दो बच्चे, 300 मार्क्स GS 1, 300 मार्क्स GS 2 एंड ऑप्शनल पेपर 300। अच्छा, इस पेपर में जिन बच्चों की केमिस्ट्री होगी तो वो जो बच्चे PU से पास आउट हैं, कहीं से भी पास आउट है, बट PU से पास आउट है तो PU की सिलेबस पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के जो सिलेबस है वही सिलेबस जो है, हाँ थोड़ी अभी जो सिलेबस जो केमिस्ट्री की चेंज की है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। स्पेक्ट्रोस्कोपी को ज़्यादा तवज्जो दिया गया, उससे 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप क्वांटम स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो आप ध्यान दोगे। हाँ जो बच्चे यदि आप कोचिंग ट्यूशन करना चाहते हो, ऐसे आपकी सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हो। हाँ इसमें आपको डिफरेंट बुक्स को रखना है। डिफरेंट बुक्स कहने का मीन्स ये है कि जब तक, क्योंकि कोई भी एक पॉइंट एक जगह पे आपका कलेक्ट नहीं मिलेगा, कोई भी जो है बुक्स जो है ना किसी एक पॉइंट का जब आप बुक्स
देखते हो तो एक जगह आपको बुक्स सारे नहीं मिलेंगे, यानी आपको इसके लिए जो है ना वो डिफरेंट बुक्स का हेल्प लेना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपको घबराना नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। लेकिन मैटर वही है कि थोड़ा सा आपको 2-4 ये करना पड़ेगा। हाँ, अब जो बच्चे ऑलरेडी जो पढ़ा रहे हैं, जो टीचर्स हैं, है ना, जिनको टाइम नहीं है, या जो स्टूडेंट के पास बहुत सारी मतलब एक बुक का कलेक्शन नहीं है, एक लाइब्रेरी बना हुआ नहीं, कहने का मीन्स क्लियर है बच्चा कि कोई भी एक आंसर जो देना है वो उसमें हो गया, मेरिट हो गए, डिमेरिट हो गए, फैक्टर्स हो गए, सैम्पल फैक्टर हो गए, इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स हो गए, ग्राफ हो गए, ग्राफ जो हो गए डिफरेंट टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, कंसंट्रेशन के साथ डिफरेंट ग्राफ्स हो गए, एग्जाम्पल हो गए, एग्जाम्पल को रिलेट करना है, डिफरेंस हो गया उसका, ये सारी चीज़ों के लिए डिफरेंट बुक्स की हेल्प लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जो बच्चे यदि चाहते हैं केमिस्ट्री, तो वो बच्चे केमिस्ट्री मेरे से मतलब मेरे पास नोट्स ये सारा कुछ है, मैं एवरी ईयर बच्चों को देती हूँ, और ये सारा का सारा केमिस्ट्री की पूरी कंप्लीट पैकेज हम दे देते हैं और इसको हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये क्लासेस पूरी की पूरी जो है ऑनलाइन है। ठीक है, लाइव क्लासेस है, इंट्रैक्शन क्लासेस रहेगा, पूरी 300 मार्क्स का। बाय द वे, जिन बच्चों का केमिस्ट्री बिल्कुल वीक है वो बच्चे भी घबराए नहीं, उन बच्चों को बेसिक क्लास में हम देकर, बीएससी वगैरह का क्लास में देकर, एमएससी वगैरह का क्लास में देकर, और उन्हें मैं ये कंप्लीट कर दूँगी। ठीक है, बट आपको यदि वीक है तो घबराने की बात नहीं है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। यदि मैं आपको मेरी वे ऑफ टीचिंग बहुत ही मतलब मैं अपने से तो ये नहीं कर रही हूँ, बच्चे ये बताते हैं कि आपको इस तरीके से मैं इस लोकल लैंग्वेज, यानी कहने का मैं से बिल्कुल बुकी लैंग्वेज नहीं रहेगा, इन्वायरमेंटल लैंग्वेज से मैं समझाऊंगी कि केमिस्ट्री आपकी बहुत ही ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो केमिस्ट्री जो है आपको PU लेवल का प्रिपेयर होना है, और आंसर जो होनी चाहिए एवरी लाइन एवरी वर्ड ऑथेंटिक होनी चाहिए, है ना। इसमें मैथमेटिकल टूल्स, फार्मूला, एग्जाम्पल्स, ग्राफ वगैरह का ये होना चाहिए। ठीक है, अब मैक्सिमम बुक्स, अच्छा भाई आप बुक्स का कुछ हम नेम दे रहे हैं। ठीक है, बुक्स के लिए आप एचकॉर की स्पेक्ट्रो यूज कर सकते हो, पीएस कल्सी की स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज कर सकते हो, एचकॉर की स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज कर सकते हो, ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपी की अच्छी बुक्स है। ठीक है, अच्छा इफ ब्लॉक के लिए आप कैथरीन की बुक ले लोगे, ए ब्लॉक के लिए कैथरीन की बुक ले लोगे। अच्छा, सॉलिड स्टेट क्रिस्टलोग्राफी से भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, तो सॉलिड स्टेट की भी बहुत सारी जो बुक्स है हमारा वो आप ले सकते हो सॉलिड स्टेट में। अच्छा, सबसे अच्छी जो बुक है वो श्रीवर और एटकिन की है, श्रीवर और एटकिन की जो बुक्स है वो सॉलिड स्टेट की है। ठीक है, तो वो आप ले सकते हो, तो उसमें आपको सॉलिड स्टेट, अच्छा हाँ, वो बुक्स जो है नेट लेवल की भी है। ठीक है, जो बच्चे नेट वगैरह भी प्रेशन करते हैं तो वो नेट लेवल की भी बुक्स है, तो आप उससे देख सकते हो। ठीक है, अच्छा आप ऑर्गेनिक में एक पार्ट और देख सकते हो, अजय कुमार की ऑर्गेनोमेटालिक हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, हाउस एंड क्राफ्ट की हो गया ये, बट मैं जो प्रेफर करूँगी, ये इंडियन राइटर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे प्रोफेसर, हम लोगों ने पढ़ा है इनसे, बहुत अच्छे इनका एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन इनका। तो अजय कुमार की आप बुक्स लो, इनऑर्गेनिक से रिलेट करता हुआ। ऐसे तो आप ली वगैरह पढ़ रहे हो, कैथर पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो। ठीक है, इनका श्रीवर एटकिन की भी बुक पढ़ सकते हो। ठीक है, हुए कैथर, है ना, मिसलर, कैथरीन, बहुत सारी बुक्स है। ठीक है, बट स्कूग, हुए, हाउसक्राफ्ट, कैथरीन, ये बहल ये सारी बुक्स। अच्छा, बहल की रेडियो एक्टिविटी की बुक्स बहुत अच्छी है, बहल की रेडियो एक्टिविटी की बुक्स अच्छी है, आप ले सकते हो। लेकिन अजय कुमार की बुक्स आप प्रीफर करना, उनकी लैंग्वेज एग्जाम्पल्स बहुत अच्छी है। फिजिकल में आप गुरदीप राज की भी बुक ले सकते हो। ठीक है, एंड श्रीवर एंड एटकिन की सॉलिड स्टेट के लिए ले सकते हो। ग्लैस्टन का बुक आप ले सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, या फिर आप के एल कपूर की बुक्स, और थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, बट ग्लैस्टन का भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो आप स्पेक्ट्रो के लिए कल्सी को ले लो, या एचकॉर को लो, या फिर बैनवेल को ले सकते हो। ठीक है, क्वांटम के लिए आप आरके, है ना, आरके प्रसाद को ले सकते हो, है ना। और किन की बुक बता दें, फोटो केमिस्ट्री की जेपी सिंह की अच्छी बुक्स है। पूरी सलमान की पठानिया, फिजिकल के लिए पूरी सलमान पठानिया भी एक अच्छी बुक्स है। लैविश की भी बुक से भी ले सकते हो, है ना। डोनाल्ड एंड मैक्री,
ये भी बुक्स आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के ले लो। अच्छा, केमिकल काइनेटिक के लिए, केमिकल काइनेटिक के लिए है ना कैथे एंड लैडलर की, कैथे जेड लैडलर की बुक अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, आप उसे ले सकते हो। पठानिया का बुक्स, पीएस पठानिया, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए अच्छी। केएल कपूर की 6 वॉल्यूम आती है, उसमें सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्वांटम, ये सारी कुछ है, ठीक है। तो केएल कपूर की 6 वॉल्यूम लेना चाहोगे तो वो भी ले सकते हो। कैटलर जेडलर के काइनेटिक्स आप लो भाई, वो बहुत अच्छी बुक्स है ना। रस्तोगी जी का ले लो, ये थर्मोडाइनमिक्स की बुक्स, ठीक है। बुक्स के लिए, अच्छा बुक्स के लिए ना मेरा जो है ना इसमें चैनल पे लिंक बना हुआ है, इसका सारे रिकॉर्डिंग किया हुआ है बुक्स का। आप उसमें बुक्स का नेम भी मेंशन है, बुक्स का स्क्रीनशॉट भी मेंशन है, आप उस तरीके से देख सकते हैं। इसलिए बुक्स का हम ज़्यादा गाइडेंस यहाँ पे नहीं करेंगे, हम ओनली यहाँ पे बीपीएससी का गाइडेंस करें। अच्छा, एक चीज़ और हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि सिंपली यहाँ पे एज कितना है, मैक्सिमम एज कितना है। तो मैक्सिमम जो एज है बच्चों यहाँ पर वो है हमारा 37 ईयर है, ठीक है। 37 ईयर हमारा एज है। एंड ओबीसी के लिए जो 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, यानी 40 ईयर से। SC ST जो लोग हैं उनके लिए 5 ईयर का है, यानी 42 ईयर्स के लिए है। अच्छा, जो बच्चे जो हैं हैंडीकैप्ड वगैरह हैं उनको तो 10 ईयर्स का दिए हुए हैं। एंड बाकी जो जॉब वगैरह में है तो उसमें अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, वो सैनिक और सैनिक वैसा करके दिया हुआ 5 ईयर 3 ईयर करके, ठीक है। तो वैसे हम आपको सिलेबस उस टाइप का ये नोटिफिकेशन भी मेंशन करेंगे, सिलेबस भी मेंशन करेंगे, तो ये आप देखोगे। लेकिन फर्स्टली 37 ईयर मैक्सिमम एज कितना है वो 37 ईयर, अपने अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख लोगे। ओबीसी हो, SC ST हो, है ना, तो ये 3 ईयर 5 ईयर्स वगैरह, हैंडीकैप्ड हो तो 10 ईयर, ये देख लोगे, ठीक है। अच्छा बच्चे, एक चीज़ और देखो, यहाँ पे एक चीज़ आप देखते होगे, ये हमारा है BAS, जैसे आप देखते हो IAS है ना, इंडियन एकेडमिक सर्विस है ना, या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, या फिर इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है। तो उसी तरीके से है BAS, यानी बिहार हमारा एकेडमिक सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। BPS का मीन्स हो गया बिहार पुलिस सर्विस हो गया। IFS, ये एक देखो, जब IFS में जाओगे ना तो ये है हमारा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो स्पेशली केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी वाले को, बॉटनी वाले जूलॉजी वाले को ये आता है सब्जेक्ट, या एग्रीकल्चर वाले को IFS। यहाँ BFS है ना, तो ये जो हो जाता है ना, ये इसका जो बन जाता है BFS CTO वगैरह, टैक्स वगैरह के लिए जो होते हैं ना, उनके लिए होता है ये पोर्सन, समझ गए। यानी जो लोग टैक्स वगैरह का ये करते हैं, टैक्स ऑफिसर वगैरह, तो वो हो गए हमारे टैक्स, यानी टैक्स ऑफिसर के लिए BFS फोर्स हो गया, BFS पोस्ट हो गया। DPO, ठीक है, DPO हो गया, DJS हो गया, जेल सुपरिटेंडेंट वगैरह है ना, रेंजर हो गए, BRS। एंड आपको रेसिडेंशियल, यानी उनको इसमें कहा जा सकता है तहसीलदार वगैरह, तहसील शाखा से जो रिलेट करता हुआ हो गया, वो सब में आ गए, ठीक है। BLS, ये हमारा न्यायाधीश सर्विस वगैरह में आ जाए, ये BLS वगैरह, ठीक है। तो सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट जो है वो हमारा SDM एंड DSP है, ठीक है। SDM एंड DSP है, ये हमारा PAS के अकॉर्डिंग आता है, यानी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अकॉर्डिंग ये आता है, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करो कि ये आपने देखा कि इसमें कितने एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, तो आपको इसमें 3 एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। यदि आपको एक ऑफिसर बनना है तो एक ऑफिसर के लिए आपको 3 एग्जामिनेशन क्रैक करना होगा, फर्स्ट अपॉन PT एंड देन मेंस एंड देन इंटरव्यू। अच्छा बच्चे, इंटरव्यू जो है ना 120 मार्क्स का होता है। तो पहले आप देखो, सबसे पहले पॉइंट, इंटरव्यू 120 मार्क्स का होता है। इसमें जो है ना 110, 90, 80 ऐसे मार्क्स आता ही आता है। तो चलिए, इसमें फोकस कहाँ से होगा, सबसे पहले करंट से 2-3 क्वेश्चंस रहेंगे, फिर 2-3 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी कहने का मीन्स ऑप्शनल आपने क्या लिया, क्यों लिया, एंड देन यदि आपका ऑनर्स पेपर है वही, तो उस पर और भी डीपली ये लोग जाएंगे, ठीक है। यानी बोर्ड का रवैया, सबसे बड़ी चीज़ है कि बोर्ड का रवैया जो होता है ना, बहुत ही मिलनसार होता है, बहुत ही पोलाइटली होते हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं है। आपको अपने अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करना है एकदम। इंटरव्यू में सबसे बड़ी है, इंटरव्यू में एकदम कंफर्ट जोन में जाइए, ये नहीं कि घबराने। और ऐसे भी कोई हाँ, एक चीज़, बच्चे बन ठन के ज़्यादा जाते हैं, जैसे कंडीशन में क्या होता है ना कि वो थोड़ी घबराहट को फील करते हैं, यानी ज़्यादा हेजिटेट होते हैं, थोड़ी सी अपने कपड़ों को लेकर अनकम्फर्ट होते हैं, प्लस अपने साथ सज्जा को लेकर अनकम्फर्ट होते हैं। तो आप पहले से ही, जब से आपके मन में ये आया, तब से आप खुद को प्रिपेयर करो उसी तरीके से ढालने का, है ना। यानी आप अभी से ही इंटरव्यू के लिए लग जाओ, किस तरीके से मेरे को चलना है, कैसा डिसिप्लिन। कहने का मीन्स मेन पॉइंट हमारे पास है कि आप डिसिप्लिन मेंटेन करो,
अभी से ही आप डिसिप्लिन मेंटेन करो अपने ड्रेसेस को लेकर, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने लैंग्वेज को लेकर, ठीक है, अपनी आने जाने बैठने उठने की रवैयों को लेकर, एवरीथिंग आर इंक्लूड इन इट, है ना। सभी चीज़ों का आपको इसमें इंक्लूड रहेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान दोगे, यानी कपड़े वगैरह को लेकर, यानी वैसे कलर चटकीला ब्राइट कलर आप ना पहनो जिससे कि आप जो भी वहाँ बोर्ड बैठे हुए हैं उनकी पूरी फोकस आपके कपड़ों पे चला जाए और उनका दिमाग जो है ना मेंटली डिस्टर्ब हो जाए वो लोग, यानी आपके बारे में थोड़ी निगेटिव मेंशन कर लें, ठीक है ना। तो आपको एकदम सॉफ्ट कलर, है ना, सॉफ्ट कलर, कूल कलर अभी से ही एक आदत डाल देनी है कि मेरे को वैसी कलर ही पहननी है। प्लस कपड़े जो होनी चाहिए इधर उधर कटाफटा नहीं, एकदम सिंपल एंड फॉर्मल ड्रेसेस, शूज़ वगैरह का अभी से ही आपको शूज़ हमेशा ही मेंशन करना है ना। ब्लेज़र, जैकेट, जो भी आपको इंटरव्यू के लिए फ़िलहाल 1 ईयर अभी आपके पास टाइम है 67 में, देन आपको फाइनली अभी से ही प्रिपेयर करना है। जब आप उस तरीके से चलने उठने बैठने बोलने लगोगे तो आपकी दिनचर्या में वो एक हैबिट सा शामिल हो जाएगा। जब वो शामिल हो जाएगा तो आप बोर्ड के सामने में बिल्कुल ही कंफर्ट रहोगे, पूरी डिसिप्लिन में रहोगे और कोई भी चीज़ें आपको ना ऑकवर्ड फील नहीं होगा, है ना। ऑकवर्ड जब फील नहीं होगा तो आप बहुत इजीली आप आंसर दोगे। नहीं तो जो आंसर आपको आ भी रहा है, जो बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जो आपके साथ डेली घटित हो रही है, वो चीज़ों का भी आंसर आप अनकंफर्ट जोन में रहोगे तो नहीं दे पाओगे। सो इंटरव्यू के लिए फ़िलहाल अभी से ही आप लोग लग जाओ और इसके लिए बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है, आप उन्हें देखो कि आप अपने आप को कैसे, है ना, मेंटेन करोगे, कैसे आप मेंटेन करके रखोगे, पूरी कम्युनिकेशन स्किल जो है आपकी कैसे स्ट्रॉन्ग होगी, मतलब स्किल्स आपके कैसे डेवलप होगी, है ना। यानी वो ग्रूमिंग क्लास आप कह सकते हो उसको, है ना। कैसे किसी के साथ आपको जब किसी पॉइंट पे डिस्कस करना है तो आपको कितने आंसर देना है, कितने आंसर नहीं देना है, ज़्यादा नहीं बोलना है, कौन से पॉइंट्स, कौन से लाइन बोलना चाहिए, किसी को हर्ट ना पहुँचे, है ना। कितना सॉफ्ट वे आप बनो, आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड बनो, किसी पॉइंट पे अपनी मुद्दे को अच्छे से रखो। हाँ, एक चीज़ और, जो बोर्ड का डायरेक्शन होगा ना, जो बोर्ड का डायरेक्शन होगा ना बच्चों, वो हमारे जो गवर्नमेंट है फ़िलहाल के उसी ओर जाता है। इसलिए आप गवर्नमेंट की बुराई जो है ना, आप अपनी मुद्दा रखोगे, आप ये कहोगे ये हमारे नज़रिए से, जब गवर्नमेंट से रिलेट करता हुआ मुद्दा है कि यदि आप इस जगह पे होते तो आप क्या करते, तो आप गवर्नमेंट का से हटके कोई भी पॉइंट नहीं बताओगे। यदि आप बताओगे तो आप वहाँ बोलोगे ये हमारी नज़रिया, ये हमारी सोचने की नज़रिया है, बट है ना, मेरे को पूरी आमजन को देख के चलना है, इसलिए मेरे को ऐसा करना होगा जैसे कि सरकार ने अभी कर रहा है। हो सकता है उसमें कुछ ऐसे भी लोग हों जो हमारे पॉलिटिक्स की ओर हों और पॉलिटिक्स को ज़्यादा मानते हैं, जैसे किसी एक स्पेशल पार्टी को मानते हैं, तो वैसे कंडीशन में वो चीज़ें उनको बुरा लग जाए और वो आपकी मार्किंग थोड़ी कम कर दें। इसलिए कोशिश करना है कि उनकी किसी को हर्ट ना पहुंचाइए आप, और उन्हें हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखें, यानी वैसे आप जवाब उन्हें दें, ऐसे आप आंसर दो जिससे कि वो बिल्कुल ही खुश रहें, ठीक है। यानी वो चीज़ें उन्हें अच्छा लगे, यानी बुरा भी ना लगे, ठीक है, और एक फैक्ट भी रहे, ठीक है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए तो ठीक है। अच्छा हाँ, आप लोग ये वीडियो देखने के बाद हमें ये बताओगे कि नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएं वो किस पे बताएं। हमने केमिस्ट्री, क्योंकि देखो बच्चों, मैं खास करके अभी जितने भी जॉब्स वगैरह आ रहे हैं उस पर मैं भी वीडियो बनाऊंगी, अपडेट करते रहूँगी क्या क्या किसकी क्या नोटिफिकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है ना, क्या एज रहेगा, क्या फॉर्म फिल करने के लिए रहेगा। अच्छा, एक मैं अभी फ़िलहाल एक लैंग्वेज पे आ रहा है वीडियो मेरा, वो लैंग्वेज फ़िलहाल बिहार में लैंग्वेज जैसे जापानीज़, कोरियन, है ना, चाइनीज़, स्पेनिश, ये सारी लैंग्वेज पे कहाँ एडमिशन होता है, क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, क्या वो सेल्फ फाइनेंस है, वगैरह वगैरह पे भी मैं वीडियो दूँगी। लेकिन मैं केमिस्ट्री BSc MSc एंड आपको नीट गेट जैम एंड प्लस अब जितने भी DRDO NTPC भाभा एटॉमिक रिसर्च वगैरह, मतलब जितने भी केमिस्ट्री से JIC वगैरह जितने भी प्रिपरेशन होते हैं RRB के तहत आता है, CMA दैट मीन्स केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट, तो वो सारी की भी ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट देते रहूँगी। और ख़ास करके केमिस्ट्री से रिलेट करते हुए बातें जो भी हो, केमिस्ट्री की पढ़ाई से रिलेट करते हो। हाँ, जिन बच्चों को और प्रॉब्लम है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहता है, आप व्हाट्सएप से मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, और जो बच्चे BPSC को पढ़ना
चाहते हैं उनके लिए, और वो मैं पढ़ाऊँगी वनली एंड वनली केमिस्ट्री ऑप्शनल। हाँ, जो बच्चे जैसे अदर सब्जेक्ट हैं तो उन्हें मैं शॉर्ट में, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री हो गए, मेडावल हिस्ट्री हो गए, पटना कलम हो गए, आपको रविंद्र गांधी टैगोर वगैरह हो गए, नेहरू हो गए, इन पे भी मैं अच्छी एक ऑथेंटिक आंसर दूंगी एंड एक प्रॉपर वे में आपका जितने भी प्लस कुछ कॉपीज़ भी मैं PDF भी जो बच्चे BPSC में टॉप हैं उनको भी मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगी। अच्छा हाँ, मैं केमिस्ट्री में 65 का क्वेश्चन भी उपलब्ध कराऊंगी, जल्दी मेरे पास है बट उस पर वीडियो नहीं बना पाए हैं, ठीक है। तो और उसका क्वेश्चन भी मैं आंसर भी रेडी कर दी हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं तो आंसर रेडी कर ही देती हूँ, मेरे पास 10 ईयर का हमेशा अपडेट रहता है। तो 65 का मैं जस्ट ही रेडी की हूँ, तो मैं सबसे पहले वीडियो बना दूँगी उसका 65 का भी, ठीक है बच्चे। थैंक यू सो मच, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, काम की बातें हो इसमें, ज़्यादा बातें नहीं हो, है ना। थैंक यू सो मच।